अच्छा हुआ पंडित जी, पूजा कुशल मंगल से हो गई। सब ईश्वर की कृपा है। रवि बेटा, करुणा, तुम भी चरणामत ले लो। माँ, ये आओ। ईशा बेटा, तुम भी पियो। ईशा, छी, ये कितना गंदा है। अनर्थ और अनर्थ। इस बच्ची ने इस प्रसाद को गंदा कहा है, इसे दंड देना होगा। इसे माफ कर दीजिए पंडित जी। पंडित जी, बच्ची है, ना समझ है, इसे माफ कर दीजिए। इसे दंड देना होगा। अगर इसे दंड नहीं दिया तो इस घर में अनुचित घटना घट सकती है। बच्ची है तो अच्छे संस्कार दो ना इसे। इसने गलती की है, अगर इसे दंड नहीं मिला ना तो ऐसे ही अनाप शनाप बोलती रहेगी। माँ, तू चुप कर। गलती की है इसने, इसे दंड तो मिलेगा ही। आमतौर पर देखा गया है कि घर के बड़े बुजुर्गों की साधु संतों में काफी श्रद्धा होती है, लेकिन कई बार यह भी होता है कि एक हद के बाद ये श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है, जैसा कि इस परिवार के साथ हो रहा था। घर की बहू के व्यवहार से साफ था कि वो इस सब में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी और इस बात की उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। क्या अंजाम होगा अंधविश्वास के शिकार इस परिवार का और सजा पा रही बेकसूर बहू के साथ और क्या क्या होने वाला था, यही छुपा है आज की घटनाओं में। करुणा जल्दी करो, देर हो रही है मुझे भाई। आ रहे हैं, बस 1 मिनट। जल्दी। अरे आ गए बाबा, बड़ी जल्दी रहती है। अब हमको बुला के सॉरी, वो जल्दबाजी में। चलो अच्छा हुआ दही जमीन पर गिर गई, मेरी शर्ट बच गई, वरना मुझे सारा दिन इस दही की खुशबू के साथ ही जाना पड़ता। आप तो क्या हम दूसरा लेकर आए। कोई बात नहीं, इतना क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी नहीं हुआ ही। राम 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 राम। अरे कुछ कैसे नहीं हुआ? अरे अच्छे काम के लिए जा रहा था ये और इसने दही गिरा दिया। माँ, क्या ये आप सुबह सुबह पकड़ कर बैठ गई हो? ठीक है, तू चुप कर। जानता दही गिरना कितना अच्छा गुण है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आप दोनों आपस में समझो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? साफ कर इसे। पता नहीं अब रवि का काम होगा भी या नहीं। अरे एक काम ढंग से नहीं होता तेरे से। अच्छे काम के लिए जा रहा था और तूने ये कांड कर दिया। अरे रवि बेटा, आ गया? क्या हुआ, काम बना? रवि बेटा, क्या बात है बेटा, काम हुआ? नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी मेरी डील नहीं हो पाई। समझ में नहीं आता है डीलर्स को क्या चाहिए, पता नहीं चलता है कि कमी कहाँ रह जाती है। देख लिया अपनी छोटी सी भूल का नतीजा। तुम लोगों को लगता है मैं यूं ही कहती रहती हूँ। अरे जिस आदमी की दिन की शुरुआत ही अपशगुन से हो, उसका दिन भला अच्छा कैसे जा सकता है? क्या माँ, एक तो मेरा काम नहीं हो रहा है, ऊपर से घर लौट के आओ तुम्हारा चक्कर चक्कर चलता रहता है यार। अपशगुनी। अरे सावित्री, तुम कैसी हो इतने दिनों बाद?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा जरूरी काम में व्यस्त थी। तुम बताओ, तू कैसी है? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो और चेहरे पे भी अलग सी ही चमक है तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, तू तो जानती है मेरे परिवार पे किस तरीके से राहु की दशा चल रही, लेकिन जब से नित्यनाथ बाबा से मिली उन्होंने एक ही बार में सारे कष्ट दूर कर दिए। हालात तो मेरे घर के भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहे। तू चिंता मत कर, एक काम कर, तू भी कल मेरे साथ बाबा के यहाँ चल, वो सब ठीक कर लेंगे। ठीक है, आ जाऊंगी। एक काम करती हूँ, कल सुबह मैं तेरे घर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, चल मैं चलती हूँ। ठीक है। हाँ। सुबह के लिए हमें माफ कर दीजिए, गलती से। अरे यार, अब तुम माँ की तरह मत सोचने लग जाओ। मेरा काम नहीं होना था सो नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी उस दही चीनी की कोई गलती नहीं है। मेरी दही चीनी नहीं, आपके लिए दही चीनी थी। मैं बहुत थका हूँ यार, सोने दो। कहाँ है ये बाबा? अरे बस यहीं पे थोड़ा आगे ही है। अच्छा, चलो चलो, मैं लेके जा रही हूँ ना, तुम चिंता मत करो। आ जाओ, थोड़ी दूर और है बस। हाँ। हम पहुँचने को ही आए हैं, आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं होगा। अरे ठहर, सांस तो लेने दे। अरे आजा, अभी बस यहीं पे है, नहीं ज्यादा दूर है, आजा। कहाँ ले आई है ये आवाज? ये लो बहन, तुमने तो हमें खुश कर दिया। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारे घर में भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करोगी तुम। बाबा आ गए, बाबा आ गए। खुश रहो।
ये मेरी पड़ोसन है। अभी इसके परिवार में भी बहुत कष्ट चल रहे हैं, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आई हूँ। हाँ बाबा, बहुत कष्ट है मेरे परिवार में। मेरे बेटे का काम ठीक से नहीं चल रहा, मेरी बहू को बेटा नहीं हो रहा, बहुत परेशानियां हैं। घबराओ मत, अब तुम बाबा के पास आ गई हो, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आखिर प्रभु ने इसी कार्य के लिए भेजा है कि मैं लोगों का कष्ट दूर कर सकूं। तुम्हारे पास कोई पारिवारिक फोटो है? हाँ, ये घबराओ मत, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। कल हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर को भली भांति देखेंगे, फिर उसके बाद कोई कदम उठाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पूजा पाठ मैं तुम्हारे लिए तो करती हूँ। क्या फायदा हुआ हमारे इस पूजा पाठ का? मैं तो आज भी वही दर दर की ठोकर ही खा रहा हूँ। ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है। बस तुम ही लोग तो हो जो मानते नहीं हो। अरे एक बार भगवान पे विश्वास करके देखो, सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। पता है बेटा, एक बाबा है। बस मत, ये बाबा का फितूर ना आप अपने दिमाग में ही रखो। मुझे किसी बाबा से नहीं मिलना। तुम्हारा कोई ठीक है, ठीक है, मत मानो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम मेरी बात मानोगे, और उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि भक्ति में कितनी शक्ति है। कुछ बाबाओं के बारे में माना जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनसे वो लोगों की मुसीबतें दूर कर सकते हैं। ऐसे बाबाओं की ख्याति दूर दूर तक फैली होती है। दरवाजे पर भक्तों की भीड़। कुछ ऐसा ही इन बाबा जी के साथ भी था, जिन पर जानकी देवी और उनके परिवार की श्रद्धा या अंधश्रद्धा थी। लोग कुछ भी कहें, लेकिन इन बाबा जी की आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। आखिर क्या होने वाला था घर पर? क्या था इन बाबा जी का इरादा? आइए बाबा जी आइए। खुश रहो। आइए आइए आइए। बाबा ऊपर बैठिए। क्या हुआ बाबा? मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए तुम लोग परेशान हो। बुरी आत्मा? कैसी बुरी आत्मा बाबा? बैठो। बैठो। ये मेरी बहू करुणा है। बैठो। मुझे तुम्हारी बहू की जांच करनी होगी। जांच? हमारी जांच? हाँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल? चुड़ैल? हमारे ऊपर चुड़ैल का साया क्या कह रहे हैं? चुप करना। बाबा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। चुप कर। बोलिए बाबा। अगर यह कदम जल्दी न उठाया गया तो परेशानी बढ़ सकती है। नहीं बाबा, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे परिवार की भलाई करिए। तुम परेशान मत हो, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बहू से हमें कुछ अकेले में बात करनी है। मुझे क्या बात करनी है? कहा ना मैंने, चुप कर, बहस मत कर। ये बताओ इसका कमरा कहाँ है? यहाँ। हमारा कमरा? लेकिन यहाँ बाबा। माँ, हमारा कमरा क्यों चाहिए? चुप कर, जा अंदर। बाबा हमारा भला ही चाहते हैं ना। जा। लेकिन माँ, हम जा, बहस मत कर, जा। बाबा जी, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं?
अति सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारा पति तुम्हें बेटा नहीं दे पाया ना, और तुम्हारी सास तुम्हें हमेशा ताना मारती है। अगर तुम मुझे प्रसाद दोगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। कैसा प्रसाद बाबा जी? ये सब क्या हो रहा है? बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना बाबा के बारे में, वो आए हैं। उन्होंने कहा है कि करुणा के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। चुड़ैल? हाँ, और वो उसे ठीक कर रहे हैं। अंदर? माँ, तुम इन सब बातों पे कैसे विश्वास कर सकती हो? चुप कर, मैंने कहा ना, सब कुछ हमारे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए मैं किसी को बीच में आने नहीं दूंगी। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये हटिए। देखिए ना, ये बाबा जी ढोंगी है। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी कर दी। क्या बके जा रही है तू? हाँ? अनाप शनाप। माँ जी, हम सही कह रहे। अब हमारी उसको बोल खड़ा रही है। उसको बोलने तो दो। मैंने कहा ना चुप रहे। शांति, शांति, शांति। जानकी, ये जो तुम्हारी बहू है ना, ये नहीं बोल रही है, इसके अंदर प्रवेश की हुई चुड़ैल बोल रही है। चुड़ैल? हाँ, इसके शरीर से चुड़ैल निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुम इसे मेरे आश्रम ले गए। खुश रहो। अब तुम खुद हमारे आश्रम में चल कर आओ। ये बाबा जी झूठ कह रहे। चुड़ैल, ये झूठ कह रहे। हम आपसे सही कह रहे। हमारी औरत जो कि एक माँ है, बहू है, बेटी है, और सबसे पहले तो एक इंसान है, उसी औरत को एक डायन या चुड़ैल का दर्जा देना कहां का धर्म है। लेकिन इन बाबा जी ने तो करुणा को डायन घोषित कर दिया था। याद रखिए, किसी भी महिला पर इस तरह का आरोप लगाना हमारे कानून के तहत एक संगीन अपराध है। लेकिन दुर्भाग्यवश महिलाओं पर इस तरह के आरोप लगाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने और उनकी हत्या तक कर देने की कुप्रथा हमारे देश के कई राज्यों में आज भी जारी है। इस तरह के अपराधों के सही आंकड़े तो मुहैया नहीं है, लेकिन एक गैर सरकारी सर्वे बताता है कि देश भर में पिछले 15 सालों में तकरीबन 2500 महिलाओं की इसी तरह से क्रूर हत्या कर दी गई, और विशेषतः झारखंड में पिछले कुछ ही सालों में इस तरह की 500 हत्याओं के मामले सामने आए। यही कारण है कि सन 1999 में बिहार में, 2001 में झारखंड में और 2005 में छत्तीसगढ़ में महिलाओं को डायन साबित करने की कुप्रथा के खिलाफ कानून लाए गए। देश के कई और राज्यों में भी इस तरह के कानून की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन महिलाओं और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन आज पूरे देश में इस कुप्रथा के खिलाफ एक कड़े कॉमन लॉ की मांग कर रहे हैं। करुणा भी इसी कुप्रथा की शिकार हुई। एक भरे पूरे परिवार के होते हुए भी वो अकेली पड़ गई। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या उसकी मुश्किलें यहीं खत्म होने वाली थी, या ये सिलसिला अभी और आगे जाने वाला था। माँ, ये जो भी हो रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम ये कैसे मान सकती हो कि करुणा के ऊपर चुड़ैल है? तुम्हें क्या लगता है मैं करुणा की दुश्मन हूँ? अरे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि काम में तुम्हारी तरक्की हो, इस घर में एक पोता हो, और उस सब के लिए उसके सर से उस चुड़ैल का निकालना बहुत जरूरी है। उस बाबा ने कहा और तुमने मान लिया? वो कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बहुत मानवीय है। तुम्हें पता है, इतने लोगों की परेशानियों को उन्होंने दूर किया है। ठीक है, देखो, अगर तुम्हें तसल्ली नहीं है ना, तो एक काम करो, वहां करुणा को भेजने से पहले तुम जाके उनके चमत्कार देख लो। हाँ, ये ठीक है। मैं पहले खुद जाकर उस बाबा से मिलूंगा, उसके बाद ही तय करूंगा कि करुणा उस बाबा से मिलने वहां जाएगी या नहीं। बोलो, ठीक है? ठीक है,
बेटा, ये बाबा तुम्हें सब कुछ देगा। बताओ कैसे आना होगा? बाबा, मैं और करुणा एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। आज तक कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि उसके ऊपर कोई चुड़ैल उड़ैल का साया है। बेटा, ये शैतानी शक्तियां बहुत ही चालाक होती हैं। साधारण रूप से इसे आम आदमी नहीं देख सकता, मगर ये बाबा की पैनी नजर से बच नहीं सकती। बेटा, क्या तुम चाहते हो कि गलती तुम करो और सजा तुम्हारे बच्चे भुगते? नहीं। अगर ये शैतानी शक्ति तुम्हारी बीवी पर धीरे धीरे हावी हो गई तो उसका बचना बड़ा मुश्किल है। फिर तुम उसे वापस नहीं ला सकते। क्या ये तुम खतरा उठा सकते हो? नहीं बाबा, लेकिन आखिर कुछ दिनों की बात है। तुम बाबा पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी पत्नी के अंदर चुड़ैल नहीं है तो उसे कुछ नहीं होगा। वो एकदम सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। समझ गए? ठीक है बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं करुणा को मनाकर आपके आश्रम लेकर आऊं। ईशा, ईशा, बेटा जाओ, तुम आज दादी के पास बाहर सो जाओ। जाओ मेरी प्यारी बिटिया, जाओ। करुणा, अभी तक नाराज हो? मैं आज उस बाबा के आश्रम गया था। देखो करुणा, मुझे नहीं लगता कि वो बाबा इतना ढोंगी है। मुझे लगता है कि शायद वो हमारे परिवार की भलाई चाहता है। हाँ, खाली वो ढोंगी बाबा ही हमारी भलाई चाहते हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसके आश्रम में नहीं जाएंगे, समझा? भलाई चाहते हैं हमारी। तुम एक बार उसके आश्रम में जाओ। मैंने कहा ना, मुझे नहीं सुनना है और नहीं जाना है। करुणा, एक बार उसके आश्रम में। वो चुड़ैल उस पर हावी हो रही है, इसलिए तुम्हारी पत्नी यहाँ आने से इनकार कर रही है। तुम लोगों को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, वरना अनाथ हो जाएगा। अनाथ। बाबा, हमने उसको यहाँ पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो आना ही नहीं चाहती है, तो हम क्या करें? अरे तुम्हारी पत्नी आना चाहती है, मगर वो चुड़ैल उसे यहाँ आने नहीं दे रही है। मैं तुम्हें जो बताता हूँ उसे ध्यान से सुनो, समझ गए? सुनिए, आप चादर और तकिया लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी ने 15 दिन तक हम दोनों को साथ में रहने के लिए मना किया है। अरे लेकिन आप माँ जी, माँ जी दरवाजा खोलिए। देख, मैं अब भी कह रही हूँ, मेरी बात मान जा। मेरे साथ बाबा के पास चल, वो सब कुछ ठीक कर देंगे।
हमने जितना अनुमान लगाया वो चुड़ैल उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बाबा आपने जो भी कहा हमने सब करके देख लिया। अब करुणा की ये हालत हमसे देखी नहीं जाती है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें अपना कलेजा मजबूत करना होगा। आप जो कहेंगे हम करेंगे बाबा, बस हमें इस कष्ट से निकालिए। बेटा तुम एक काम करो, अपनी बेटी को यहाँ लेकर के आओ, मैं उसके ऊपर कुछ मंत्र फूकूंगा, फिर उसके बाद आगे का रास्ता मैं बताऊंगा। मगर ईशा को क्यों? अरे बेटा मैं हूं ना, घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। बाबा आपको लगता है कि वो आने के लिए मान जाएगी? मानेगी कैसे नहीं है? कोई माँ भला अपनी बेटी को परेशानी में देख सकती है? उसे तो यहाँ आना ही पड़ेगा। और ईशा खा लो बेटा। और दे। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, कहा था ना तुझे, जब तक तेरी माँ ठीक नहीं हो जाती तुझे खाना नहीं मिलेगा। हाँ जी, आप बच्चे के साथ कैसे बात कर रही हैं? और आप तो इसकी दादी हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप तो कुछ बोली। माँ सही कह रही, जब तक तुम सही नहीं हो जाती हो तब तक इसको खाना नहीं मिलेगा। एक बार तो आश्रम जाना है, जाओ ना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे माँ होकर इसे खाई में धकेल रही हूँ, मैं तो दादी हूँ और मैं तो फिर भी इसकी फिक्र कर रही हूँ। लेकिन तुम ही हो जो जिद पकड़ के बैठी हो। ईशा, ईशा, उठ बेटा। माँ, भूख लगी ना? माँ बहुत भूख लगी। अरे बच्चे, देखो मम्मी खाना लेकर आई। हाँ, खाना खा लो। अभी बाबू को खाना खिलाते हैं। लगी मम्मा। हाँ बाबू, अभी खाना खिलाते हैं ना आपको। अंधविश्वास की ये आग अब करुणा के साथ साथ उसकी बेटी को भी झुलसाने लगी थी। करुणा की बेटी के साथ जो हो रहा था वो किसी भी माँ के लिए देख पाना बेहद मुश्किल है। किसी भी माँ की सबसे कमजोर नस होते हैं उसके बच्चे, और इस बाबा ने करुणा की उसी नस को दबा दिया था। अब देखना यह था कि क्या करुणा टूट जाएगी और क्या करुणा के घर वालों की मूर्खता का फायदा ये बाबा इसी तरह उठाता रहेगा। अपने घिनौने इरादों को पूरा करने के लिए इस बाबा ने जो चाल चली थी, उसके बाद शायद बेहद समझदार और मजबूत करुणा की सहन शक्ति भी जवाब देने लगी थी। हम वो बाबा जी के यहाँ जाने को तैयार हैं। सच? हाँ, लेकिन ये सब कुछ हम सिर्फ अपनी बिटिया के लिए कर रहे हैं। मैं आज ही बाबा के पास जाती हूँ और उनसे मिलने का समय लेती हूँ। बाबा, करुणा आने के लिए मान गई है। क्या? करुणा आने के लिए मान गई? जी बाबा, आपके पास कब लाऊं? ऐसा करो, उसे तुम कल ही भेज दो। ठीक है बाबा। मगर सुनो। जी बाबा। उसे खूबसूरत दुल्हन की तरह सजा के भेजना। दुल्हन? हाँ। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। खुश रहो। आखिर तुझे मैंने बुला लिया ना।
ये बाबा जी ढोंगी है, इन्होंने हमारे साथ। अब तुम खुद मेरे आश्रम में चल कर आओ। हम जा रहे हैं, हो सकता है दोबारा वापस भी ना आए, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं आपसे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना हम, क्या आपके लिए और अपनी बेटिया ईशा के लिए कर रहे हैं। आज आपकी करुणा अपनी बलि देने नहीं जा रही, बल्कि आपकी पत्नी और ईशा की मां अपनी बलि देने जा रही। लेकिन एक बात का दुख है कि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, लेकिन जिस दिन ये पर्दा उठेगा ना, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। इधर बैठ जा, बाबा भी आते हो। बैठ, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे पापा। खूबसूरत हो तुमने तो हमें मोहित कर लिया। लो करुणा, इस प्रसाद को पी लो, ये प्रसाद है। बंद करो अपना हेठो, सुना तुमने? बंद करो अपना हेठो। हमें अच्छी तरह से पता है कि इसमें कोई नशीली दवा मिली और ये मंत्र उच्चारण करके भगवान का नाम लेकर उन्हें तो बदनाम मत करो। हम यहाँ सिर्फ अपनी बिटिया के लिए आए, जो करना है तुम्हें हमारे साथ कर लो, हमारी बेटी को बख्श दो बस। मैं सिर्फ उसके लिए यहाँ आई हूँ, अपनी बच्ची की खातिर आई हूँ। जो करना है कर। बहुत खूबसूरत हो तुम।
आशीर्वाद दे रहे थे। अगर आपने आने में 2 मिनट भी देरी कर दी होती ना तो आज पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। करुणा ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। अभी तक आपने बाबा जी की बात मानी है, बस एक बार हमारी बात पे विश्वास कर लीजिए, सिर्फ एक बार। अगर हम गलत हुए ना तो आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। वादा करते हैं हम आपसे, जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है, बस एक बार। फिर मुझे लगा कि अगर मैं तेरे जैसे बाबा के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं अपनी पत्नी के ऊपर एक बार विश्वास कर लेता। चल करुणा, मुझे माफ कर दो। अरे ये तो पाखंडी है, चोर है, मारो साले को, इसको मारो मारो पाखंडी को। देख लिया माँ अपने अंधविश्वास का नतीजा। आज तुम्हारे इस अंधविश्वास की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद होने वाला था। ऐसा मत कहिए, इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी श्रद्धा के कारण किया। लेकिन माँ जी एक बात कहूँ आपसे, कोई भी भगवान ऐसा नहीं चाहते कि आप अपने परिवार को तकलीफ देकर तरक्की करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत, मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसे मत कहिए माँ जी, ऐसे मत कहिए। माँ बाप बच्चों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। एक महिला की इज्जत पर हमला करने के लिए इस ढोंगी बाबा पर आईपीसी की धारा 354 और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी किसी के विश्वास का नाजायज फायदा उठाने के लिए धारा 405 के तहत केस चला और आखिरकार उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। इस केस के बाद इस बाबा के खिलाफ ऐसे कई और मामले सामने आए। करुणा ने तो अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने परिवार को अंधविश्वास की भेंट चढ़ने से बचा लिया, लेकिन हमारे देश में आज भी हजारों लोग और परिवार ऐसे हैं जो अंधविश्वास की वजह से ऐसे पाखंडियों के शिकार बनते रहते हैं। इसीलिए सावधान इंडिया के जरिए हमारी आप सबसे अपील है कि अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा को अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से कोसों दूर रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान